हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। माय नेम इज रोहित मिड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो कि 2022 में पहली बार रिलीज किया गया था और रिसेंटली ये फिर से न्यूज में आया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको लेकर क्या इशू है, क्यों ये न्यूज में फिर से आया है और इसको रिलीज क्यों किया गया था, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया था और बेसिकली इसके अंदर क्या क्या इसका पर्पस है, क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसमें रैंकिंग रही और जो रैंकिंग है वो किन की इंडिकेटर्स का ध्यान रख के प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव हमारे यूट्यूब चैनल पे चलते हैं। हमारी कुछ फ्री क्लासेस चलती हैं, दैट्स जस्ट लाइक डेली रिवीजन एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास होती है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, मेंस करंट अफेयर्स की क्लास होती है, एचपी सेक्रेटेरिएट को लेके क्लासेस होती हैं और एचपीएएस के सी सेट की क्लास होती है। तो ये कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव है जो मंडे टू सैटरडे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन क्लासेस को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इन क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अब बात करेंगे हम स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की तरफ बढ़ने से पहले रिसेंटली ये न्यूज में क्यों आया, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को रिलीज किया गया तो कि बेसिकली हमारी जो स्टेट्स है, ठीक है, हमारी जो इंडिया में स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स के बीच में आपस में एक कॉम्पिटिटिवनेस रेज हो ताकि ये एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, एनर्जी को लेके वर्क करे। आपस में रेस लगेगी तो हर स्टेट एक दूसरे के कंपैरिजन आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो स्टेट को कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ लेके जाने के लिए, दैट इज फॉर द एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज सेक्टर, इंडियन गवर्नमेंट ने बात करी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स की और इसको रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। अब इसको रिलीज किया गया और फिर से ये न्यूज में आया। अब न्यूज में क्यों आया कि जिन पैरामीटर्स का ध्यान रखकर इस इंडेक्स को रिलीज किया गया, जिन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखा गया, जिन पैरामीटर्स को देखा गया, उनकी वेटेज बराबर नहीं है, ठीक है, यहां पर लैक है। तो उस चीज को रिव्यू किया जाना चाहिए। तो हम डिटेल में देखेंगे कि क्या बेसिकली इंडिकेटर्स यहां पे है और लैक कहां कहां पे, जो जो इश्यूज है हम उनकी बात भी करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंडेक्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे सरकार के इनिशिएटिव्स की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव किए जो कि फर्क पड़ा, सरकार को लेके आना पड़ा ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो ये राउंड 1 इसका, यानी कि ये पहली बार रिलीज किया गया 2022 में, अप्रैल 2022 में इसको रिलीज किया गया था इस इंडेक्स को और ये न्यूज में आया, फिर से न्यूज में आया अभी 2 दिन पहले। तो अब बात करने जा रहे हैं हम इस इंडेक्स की। तो इस इंडेक्स को लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए, भारत सरकार ने डिफरेंट टाइम पे कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर, फॉर एनर्जी सेक्टर। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार लेके आई, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 सरकार ने प्रेजेंट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम कुसुम स्कीम भी लेके आई। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया, दैट इज अमेंडमेंट्स टू द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। देयर आर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। उसके बाद पीएलआई स्कीम सरकार लेके आई, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि अगर आप एनर्जी सेक्टर में वर्क करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंसेंटिव देगा। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। तो बहुत सारे इनिशिएटिव यहां पे लेके आई हमारी भारत सरकार। अब इनिशिएटिव के बाद लास्ट ईयर 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होती है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो उसी मीटिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी पंच अमृत का अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब पंच अमृत क्या है? पंच मतलब पांच अनाउंसमेंट्स कर देते हैं जो कि भारत जिनके ऊपर आने वाले सालों में वर्क करने वाला है। तो ये 5 बेसिकली थीम्स क्या है, 5 एजेंडास क्या है, पंच अमृत क्या है, जिसको बेसिकली भारत सरकार ने लॉन्च किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हो रही COP26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में अनाउंस कर दिया। तो ये 5 अनाउंसमेंट्स क्या थी? भारत नॉन फोसिल एनर्जी इंस्टॉल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा बाय द 500 गीगावाट बाय द 2030, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी 2030 तक। भारत सरकार अपनी जो एनर्जी नीड्स है उनको 50% रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा 2030 तक। उसके बाद इंडिया जो है वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। कितना कार्बन एमिशन रिड्यूस करेगा इंडिया? 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक। उसके बाद इंडिया ने बोला कार्बन इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, उसको भी 45% पे हम लेके आएंगे। उसके बाद बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन। इंडिया इस टारगेट को अचीव करेगा। तो ये पंच अमृत
हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए, दैट इज एट द टाइम ऑफ द COP26 ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब उसके बाद इंडियन स्टेट्स में कॉम्पिटिटिवनेस को रेज करने के लिए हमारी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में आगे एनर्जी सेक्टर को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके वर्क करें और उनमें कॉम्पिटिटिवनेस आए। इसके चलते हुए भारत सरकार ने अनाउंस किया स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है नीति आयोग। नीति आयोग जैसे कि आपको पता ही है, पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता था। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलते थे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1950 में एक बॉडी बनाई थी, दैट वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद 5 ईयर प्लान्स चलते गए। जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बनाया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड नीति आयोग की बात करें तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडिया में पॉलिसी मेकिंग का वर्क करती है। बेसिकली इट इज अ थिंक टैंक जो कि इंडिया में पॉलिसीज को लेकर वर्क करता है और डिफरेंट सेक्टर्स में इसको वर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो नीति आयोग जो है ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को रिलीज करता है क्योंकि ये स्टेट्स को एनकरेज करने का काम करता है कि स्टेट्स एनकरेज हो आपस में और वर्क करें फॉर द एनर्जी एंड द क्लाइमेट सेक्टर, फॉर द एनर्जी एंड द क्लाइमेट सेक्टर ये वर्क करें। तो और कुछ ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं, बेसिकली स्टेट्स आपस में वर्क करेंगे, इनको रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, उसी रैंकिंग्स को देखते हुए स्टेट्स आपस में वर्क करेंगे किस टुवर्ड्स, एनर्जी एक्सेस के टुवर्ड्स, ठीक है, अपने एनर्जी एक्सेस को इंप्रूव करने का काम करेंगे, एनर्जी कंजप्शन के टुवर्ड्स, एनर्जी एफिशिएंसी के टुवर्ड्स, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के टुवर्ड्स स्टेट्स बढ़ेंगे अपनी रैंकिंग को देखते हुए। उसके बाद अफोर्डेबल, असेसेबल, एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी यहां पर स्टेट लेवल में प्रोवाइड की जाए, स्टेट्स उसको लेके भी काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद हेल्दी कंपटीशन स्टेट्स में रेस किया जाएगा ताकि स्टेट्स जो है वो एनर्जी एंड क्लाइमेट के डिफरेंट डायमेंशंस को लेके आगे बढ़ सके। ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का, जिसको यहाँ पे रिलीज किया गया था। अब किन पैरामीटर्स को लेके ये जो रैंकिंग यहाँ पे डिफाइन की जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 पैरामीटर है, 6 पैरामीटर्स हमारे पास है और ये 6 पैरामीटर्स जो है ये फर्दर आगे 27 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ अटैच किए गए हैं। तो 6 यहां पर पहले तो देख लेते हैं हम कौन कौन से पैरामीटर्स है। डिस्कॉम परफॉर्मेंस है, डिस्कॉम होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनकी परफॉर्मेंस। उसके बाद एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और नए इनिशिएटिव्स कि कौन सी स्टेट नए इनिशिएटिव को ज्यादा लेके आती है फॉर द एनर्जी एंड द क्लाइमेट चेंज सेक्टर। तो यहां पर इन 6 पैरामीटर्स के बिहाफ पे आगे फर्दर 27 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिसको लेके रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि किन किन बेसिकली यहां पे पैरामीटर्स की कितनी कितनी वेटेज है। तो डिस्कॉम परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है 40% की, यानी कि किसी स्टेट को जब उसका रैंक निकालना हो तो सबसे ज्यादा वेटेज उसकी देखी जाएगी डिस्कॉम परफॉर्मेंस की 40%, और इसमें 9 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आउट ऑफ 27। उसके बाद एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो 15%, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव 15%, एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ 6%, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 12%, नए इनिशिएटिव 12%, और इनके साथ जुड़े हुए की इंडिकेटर्स यहां पे बताए गए, आप देख सकते हैं। और यहां पे आप देखिए लैक, देखिए कि डिस्कॉम परफॉर्मेंस को ही 40% की वेटेज यहां पे दे दी गई, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी। अब रैंकिंग की बात करते हैं तो इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए और इन्हीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ध्यान रखते हुए यहां पर रैंकिंग दी जाती है। ये मेन मोटिव है, मेन बेसिकली इनिशिएटिव्स है जिनको देख के रैंकिंग दी जाती है। अब कंट्री लेवल पे जो स्कोर्स है हर पैरामीटर के कैलकुलेट किए जाते हैं और एवरेज स्टेट वाइज स्कोर निकाले जाते हैं और कंट्री वाइज भी एवरेज स्कोर निकाला जाता है। तो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो है 40.6, वो है 40.6, क्लियर। उसके बाद स्टेट्स को आगे कैटेगराइज कर दिया गया उनके साइज के बिहाफ पे और उनके जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के बिहाफ पे, यानी कि जो रैंकिंग आती है वो 3 कैटेगरीज में आती है, लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी, स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी और थर्ड इज यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी। तो 3 कैटेगरीज में यहाँ पे हमें रैंकिंग दी जाती है। अब 2022 में जो इंडेक्स रिलीज किया गया है ये 2019-20 के डाटा के ऊपर रिलीज किया गया, यानी कि डाटा कहां का था, 2019-20 का डाटा था और उसको लेके इंडेक्स अभी 2022 में पहली बार इंडेक्स आया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम न्यू इंडेक्स है, क्लियर। और उसके बाद स्टेट्स और यूटीज को आगे कैटेगराइज किया गया 3 ग्रुप्स में। अब ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? फ्रंट रनर्स,
अचीवर्स एंड एस्पिरेंट्स, ये 3 ग्रुप्स में आगे इनको फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया। अब बात करें फ्रंट रनर्स कौन से हैं, जो टॉप 1/3 होंगे, टॉप 1/3 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो यहाँ पे रहेंगे उनको हम बोल देंगे फ्रंट रनर्स। और जिन बेसिकली ये टॉप वाले कौन से होंगे, जिनका स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 46 होगा, यानी कि 46 या उससे ज्यादा। उसके बाद अचीवर्स, ये मिडल वाले 1/3 जिनका स्कोर 36 से 46 के बीच में होगा। उसके बाद एस्पिरेंट्स, लोअर वाले 1/3 यानी कि लास्ट वाले 1/3 जिनका स्कोर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 36 होगा, लेस देन और इक्वल टू 36 यहां पे हम देख रहे हैं। अब बात करेंगे यहां पे रैंकिंग की कि कौन सी स्टेट ने यहां पर रैंक प्राप्त किया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज में रैंकिंग को बांटा गया, लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी, स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी। अब लार्जर स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पे रहा गुजरात, नंबर 2 पे आया केरला और नंबर 3 पे आया यहां पर पंजाब, नंबर 3 पे आया पंजाब। उसके बाद स्मॉलर स्टेट्स की बात करेंगे तो नंबर 1 पे रहा गोवा, सेकंड नंबर पे आया त्रिपुरा एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास रहा मणिपुर। उसी तरह यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो चंडीगढ़ रहा नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे आया दिल्ली एंड थर्ड नंबर पे आया दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। आपको पता होगा कि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया जा चुका है, तो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली हमारा थर्ड नंबर पे इन द टर्म्स ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। क्लियर, तो ये रैंकिंग था हमारा। अब रैंकिंग को फर्दर हम देखें तो ये कंप्लीट रैंकिंग है और इस कंप्लीट रैंकिंग में बताया गया है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या फिर मैं बात करूं पैरामीटर्स में किस स्टेट के कितने स्कोर्स आए। पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर अगर हम पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब ने ओवरऑल डिस्कॉम परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं, डिस्कॉम परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो यहां पर हासिल किए हैं पंजाब ने, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं असेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी भी, इसमें सबसे ज्यादा स्कोर आते हैं केरला के। क्लियर, उसके बाद क्लीन एनर्जी की बात अगर हम करते हैं कि क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में कौन सा स्टेट सबसे आगे रहा, तो ये स्टेट है हमारे पास हरियाणा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स में हर स्टेट अपने अपने लेवल पे आगे है। महाराष्ट्र स्टेट एफिशिएंसी में आगे रहा, तो डिफरेंट डिफरेंट में कोई ना कोई स्टेट आगे। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो एचपी जो है, एचपी के जो एचपी को जो जिन 6 पैरामीटर्स के बिहाफ पे रैंकिंग दी गई है, तो एचपी को सबसे ज्यादा जो स्कोर मिलता है वो मिला है यहाँ पे 57 स्कोर, दैट इज इन द डिस्कॉम परफॉर्मेंस। उसके बाद असेस अफोर्डेबिलिटी में स्कोर मिलता है 56.3 का, और एवरेज स्कोर जो निकलता है हिमाचल प्रदेश का वो है 45.4 दैट इज इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रैंकिंग स्कोर। क्लियर, अब यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को देके स्कोर बता दिया गया कि किस परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कितना है। बट एक चीज को यहाँ पे हमने देखा था कि डिस्कॉम परफॉर्मेंस जो है इसकी वेटेज 40% है, इसकी जो वेटेज है वो 40% हमने देखी, ठीक है। अब इश्यूज क्या क्या आए जिसको लेके ये रिसेंटली न्यूज में आया, इश्यूज क्या क्या थे, तो सबसे पहला इश्यू यही था कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का जो करंट डिजाइन है, यानी कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, अब पैरामीटर्स में सबसे बड़ा इशू यही है कि इक्वालिटी नहीं है। डिस्कॉम परफॉर्मेंस को 40% की वैल्यू दे दी, क्लीन एनर्जी को आप 15% पे रख रहे हो, बाकी इनिशिएटिव कोई 9 पे है, कोई 12 पे है, तो ये बराबरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी स्टेट में अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज्यादा है या अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है तो उसकी रैंकिंग तो ऑटोमेटिकली उसका स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसका स्कोर तो अपने आप बढ़ता रहेगा। अब गुजरात की हम बात करते हैं, गुजरात नंबर 1 पे रहा। अगर गुजरात में अगर ये की इंडिकेटर बराबर होते ना, अगर ये की इंडिकेटर पैरामीटर्स अगर बराबर होते, यानी कि इनकी वेटेज बराबर होती, तो गुजरात आज पहले नंबर पे नहीं 5वें नंबर पे होता, क्योंकि यहां पर वेटेज ज्यादा है 40%, तो डिस्कम परफॉर्मेंस की, इसलिए ये आगे चल रहे हैं। अब पंजाब की रैंकिंग भी और कम हो सकती थी अगर हम डिस्कम परफॉर्मेंस को ना देखें, क्योंकि पंजाब का सबसे ज्यादा स्कोर ही डिस्कम परफॉर्मेंस में है और पंजाब तीसरे नंबर पे है। उसी तरह से ये पैरामीटर्स जो है इनमें इशू है, ये सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं, तो पहला इशू तो ये था। अब सेकंड इशू यहाँ पे क्या था, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पे इन पैरामीटर्स के साथ अटैच किए गए हैं, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी सही ढंग से अटैच नहीं किए गए। यहाँ पे नीड है इनको चेंज करने की, इनको रिवाइज करने की, कुछ नए पैरामीटर्स को लेके आने की, कुछ नए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को लेके आने की और कुछ को रिमूव करने की, ये यहाँ पे नीड है, क्योंकि ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये भी यहाँ पे सही बात नहीं करते। अब अगर जस्ट लाइक हम बात करें, अगर कोई स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी को लेके वर्क कर रहा है तो क्लीन एनर्जी के मार्क्स भी तो बराबरी के होने चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स को भी रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। द नेक्स्ट थर्ड थिंग इज स्टेट्स प्रोग्रेस इन द इंप्लीमेंटिंग क्लीन पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स। अब
क्लीन पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टेट्स अपने अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क्लीन एनर्जी को लेके, बट व्हाट अबाउट द ग्रिड एनर्जी? अगर हम ग्रिड एनर्जी की बात करें, ग्रिड एनर्जी में अगर हम वर्क करें तो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और उसके लिए पावर परचेजिंग एग्रीमेंट फॉर द क्लीन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो स्टेट्स को यहां पर फर्दर वर्क करना चाहिए। जो स्टेट्स ग्रिड एनर्जी को लेके वर्क कर रहे हैं, जो स्टेट्स यहां पर क्लीन पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स को लेके वर्क कर रहे हैं, उनको यहां पर वेटेज ज्यादा दी जानी चाहिए, उनकी वेटेज को लेके वर्क करना चाहिए। बट यहां पे तो उनको वेटेज बहुत कम दी जा रही है, तो ये एक और लैक यहां पे बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेट प्रोग्रेस टुवर्ड द जस्ट ट्रांजिशन, अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ट्रांजिशन की तरफ वर्क कर रही हैं, उनको यहां पर रैंकिंग्स दी गई है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक चीज आप नोटिस करेंगे इस रैंकिंग में, अगर आपने रैंकिंग को ध्यान से देखा हो कि जो स्टेट्स कोल का भंडार है जिन स्टेट्स के पास, वो स्टेट्स पहले टॉप 10 में कहीं भी नहीं है, वो स्टेट्स पहले टॉप 10 में कहीं भी नहीं है। तो यहां पे उन स्टेट्स को तो निगलेक्ट किया जा रहा है, क्लियर, क्योंकि यहां पर जो ट्रांजिशन की तरफ, बेसिकली जस्ट ट्रांजिशन की तरफ जो स्टेट्स वर्क कर रही है उनको यहां पे देखा जा रहा है, बट बाकी स्टेट्स को भी डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो यहां पर बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है और पैरामीटर्स को वेटेज की पैरामीटर्स के वेटेज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट यहां पे है। तो इस यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है ये बेसिकली यहां पर सिम्टम्स को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि स्टेट्स एनर्जी पैरामीटर्स जो हैं उनको हाईलाइट कर रहा है, उसके सिम्टम्स को, उसकी दवा नहीं बता रहा है, उसका क्योर नहीं बता रहा है, ये सिम्टम्स को हाईलाइट कर रहा है, ये सिम्टम्स को हाईलाइट कर रहा है। तो यहां पे जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? दैट इज टू ऐड द मोर प्रोग्रेसिव इंडिकेटर्स एंड डेवलप मोर ऑब्जेक्टिव एंड फेयर क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज द गुड इनोवेशन, ए गुड इनोवेटिव वर्क डन बाय द स्टेट्स। यहां पे जरूरत है, ये स्टेट्स को सही मायने में जज नहीं कर पा रहा है, स्टेट्स के इनिशिएटिव को सही तरीके से रिव्यू नहीं कर पा रहा है। तो इंडेक्स के पैरामीटर्स और इंडेक्स के की इंडिकेटर्स में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में चेंजेस रिक्वायर्ड है। ये बेसिकली आईआईएम रांची के एक प्रोफेसर का बेसिकली एक आर्टिकल है जो उन्होंने यहाँ पे हिंदू बिजनेस लाइन में दिया कि बेसिकली इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये जो पहला एडिशन, दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रिपोर्ट, एंड जो सेकंड एडिशन आए वो कुछ अमेंडमेंट के साथ आए ताकि जो कमियां पहले इंडेक्स में रही वो सेकंड इंडेक्स में ना देखने को मिले, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सेक्टर हमारे आने वाले टाइम की या हमारे करंट टाइम की बहुत ही एक अच्छी नीड है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, इंडिया वर्क कर रहा है पंच अमृत के टुवर्ड्स, इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स द पंच अमृत। और इसी के साथ कुछ और इंडेक्सेस की रैंकिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एनर्जी को लेके वर्क करते हैं। तो दुनिया में भारत कौन से स्थान पे पहुंचा हुआ है इन एनर्जी इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा रिलीज किया जाता है और इंडिया का रैंक इसमें है 75, 2021 की रैंकिंग है ये। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसमें इंडिया का रैंक है 87। उसके बाद बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की, ये रिलीज किया जाता है ईवाई के द्वारा यानी कि अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा, और इसमें इंडिया का रैंकिंग है 3rd आउट ऑफ 40 कंट्रीज, ये भी 2021 की रैंकिंग है। उसके बाद बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जो जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसमें इंडिया का रैंक है 10 आउट ऑफ 63 कंट्रीज, एंड दैट इज द 2022 लेटेस्ट इंडेक्स। तो ये कुछ वेरियस इंडेक्सेस है जिनको लेके भारत की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। और हमने जाना इस वीडियो में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के बारे में, उसकी रिपोर्ट के बारे में और उसके बेसिकली फंक्शंस के बारे में, और उसमें बेसिकली किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है और उसको लेकर क्या क्या इश्यूज है, ये हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स और फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।